हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर है, इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाला है। आज हम लोग देखेंगे, यहाँ देख सकते हो जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं आज की इस वीडियो में देखा जाएगा। सेकंड टॉपिक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। एंड आपका तीसरा टॉपिक है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसी वीडियो में बताया जाएगा। 4 नंबर है पंक्चुएशन एंड 5 है हमारा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन एंड 6 हमारा है जो ट्रांसलेट इनटू द इंग्लिश। ये सारे टॉपिक इसी एक वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे वही देखेंगे। पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस देखो, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इनिंग्स वाई एंड द मैच वन इंडिया। ये आपका व्यवस्थित नहीं है, इसे आपको रीऑर्डर करना है, व्यवस्थित करना है। ठीक है, आपको सब्जेक्ट को पहले लिखना है, फिर आपको वर्ब को लिखना है। ठीक है, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब जो आपका ईजारम होता है उसे लिखो। तो यहां आपको बताना है इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका जो इंडिया है वो है। ठीक है, इंडिया याद रखना, इंडिया। और यहां जो आपका विन का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, ये सारे किस में होते हैं? आपका वर्ब में होते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब है इजारे मुआजबिर तो लगाना नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट वर्ब लिखना, वन। ठीक है, इंडिया वन किसको जीता? द मैच को। ठीक है, द मैच। तो इंडिया वन दी मैच। एंड अब आपका क्या बचा? वाई एंड इनिंग। ठीक है, तो यहां आप लोग लगा दो वाई, आपको ये वाई लिखना है, फिर एन लिखना है, फिर इनिंग्स लिखना है। बस ये आपका बन गया। ठीक है, ऐसे आपको बनाना है, रीऑर्डर करना है। बहुत आसान है, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये है हमारा पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है जो हमारा सेकंड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। अब इसमें आपको बताना है कि इसमें आपका सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें अगर ही सी इट ये सारी चीजें हो तो वो सब्जेक्ट होता है, लेकिन इसमें आपका माई ब्रदर यानी कि मेरा भाई सब्जेक्ट है, माई ब्रदर। ठीक है, माई ब्रदर। अब आपको क्या लिखना है? यहां देखो, यहां क्रिया की सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है, यहां टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, तो यहां आपको लिखना है टॉट, टॉट। ठीक है, एंड किसको सिखाता है? मी, यानी कि हमें क्या सिखाता है? स्विमिंग। तो इसको आपको लास्ट में लिखना है, स्विमिंग मतलब तैरना। तो देखो बहुत आसान है। इसमें मैंने क्या किया है? माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। तो अगर आप ध्यान से बनाओगे तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। तीसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, देख सकते हो, टू गिफ्ट ब्रदर सेंड माई ए मी बर्थडे ऑन, यानी कि माई ऑन। ठीक है, यहां देखो आपको कैसे इसको रीऑर्डर करना है, लिखा हुआ है टू गिफ्ट ब्रदर सेंड मी, यानी कि माई ए मी एंड बर्थडे माई ऑन। तो यहां आपको लिखना है माई ब्रदर मेरा भाई, माई ब्रदर मेरा भाई, सेंड, यहां देखो क्रिया की सेकंड फॉर्म है यानी कि सेंड। ठीक है, किसको भेजता है? मुझे, मी, देख सकते हो यहां लिखा हुआ है मी, मी। ठीक है, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट। ठीक है, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे। बस हो गया। तो अगर आप थोड़ा सा मेथड समझते हो कैसे बनाया जाता है रीऑर्डर सेंटेंसेस को, पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप लोग यहाँ वर्ब लिखो, फिर आप लोग यहाँ ऑब्जेक्ट लिखो, फिर आपकी जितने भी सारी चीजें हैं वो अदर वर्ड हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हमारा है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। आई होप कि आपको ये रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा।
कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला हमारा रहेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आई होप कि आप लोग इनके रूल्स पढ़े होंगे। रूल्स नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो, और रूल्स अगर आप नहीं पढ़े हो तो अब मत पढ़ो, आप लोग जो इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ही बोर्ड एग्जाम में आएगा और आपके पास बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको सॉल्व किया करो। लिखा हुआ है रीता सैड टू हर मदर, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई विजिटेड माई अंकल यस्टरडे। तो अब आप लोग इससे कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप देखो ये कौन सा टेंस है, ये आपका कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है, पास्ट परफेक्ट में। और सैड टू के स्थान पर क्या लग जाएगा? टोल्ड, क्योंकि ये आपका सिंपल है और सिंपल रहेगा तो टोल्ड लग जाएगा। तो यहां आप लोग लिखो मीरा, मीरा, यहां आप लिखो टोल्ड, टोल्ड हर एंड मदर। और यहां कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाकर यहां डैड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डैड का। और आई आपका क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट से बदलेगा, ये सब्जेक्ट। तो ये आपका हो जाएगा क्या? सी, क्योंकि मीरा आपका जो है ये फीमेल है, तो सी। एंड यहां देखो विजिटेड लिखा हुआ है, लेकिन आपका पास्ट इंडेफिनिट है और ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग किया जाता है, तो हैड हो जाएगा और क्रिया की थर्ड फॉर्म ही रहेगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है। विजिटेड एंड माई, माई बदलेगा सब्जेक्ट से ही, मीरा से, तो ये हो जाएगा हर, क्योंकि फीमेल में अपना का अंग्रेजी होता है हर, ठीक है। फिर यहाँ आप लोग अंकल लिखा हुआ है, अंकल लिख दो। अब एक बात याद रखना, क्या याद रखोगे? एस्टरडे, यानी कि आपको एस्टरडे को बदलना है, किसमें बदलना है? द प्रीवियस डे में, क्योंकि एस्टरडे आपका डायरेक्ट में रहता है तो उसको इनडायरेक्ट बनाते समय आपको बदला जाता है द प्रीवियस डे में, ठीक है, याद आया? तो ये है हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वीआईएमपी है। देखो मैं आपको सोचता हूं कितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो, सारी चीजें मैं आपको करा दूं ताकि आपका एक नंबर भी बोर्ड एग्जाम में ना छूटे और आप लोग सारे नंबर आप लोग पाओ। इंग्लिश में भी आप टॉपर बनो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर आपका मजबूत रहे, क्योंकि अगर आपका इंग्लिश ग्रामर मजबूत है, ठीक है, सब कुछ जानते हो, तो आप इंग्लिश का क्वेश्चन आंसर भी बनाकर लिख सकते हो, इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर लिख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंग्लिश ग्रामर में अगर आप इंग्लिश ग्रामर का रूल्स नहीं जानते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं जानते हो, एक्टिव पैसिव नहीं जानते हो, तो आप लोग उनके आंसर नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और उतना आंसर याद करना काफी कठिन होता है, उसके बनाकर ही लिखा जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस को। तो ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। अब हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो। लिखा हुआ है ही सैड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा, आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टुडे। तो अब आप इसे कैसे बनाओगे? सबसे पहले आप देखो ये कौन सा टेंस है, तो ये आपका आर लगा हुआ है एंड वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, तो ये आपका है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपका ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, सिंपल नहीं है, इंट्रोगेटिव है, क्योंकि आपका जो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ चुका है। तो फिर आप लोग अगर इंट्रोगेटिव हो तो यहां हम लोग सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रश्न पूछता है तो आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। और कामा और इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। जैसे मैं आपको इसको बनाकर दिखाता हूं, यहां आपको लिखना है ही और कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर लिखना है आस्क्ड। क्या लिखोगे? आस्क्ड। और यहां आपको लिखना है मी। अब यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या लिखोगे? इफ, ठीक है। यहाँ सैड टू के स्थान पर आप लोगों को लिखना था आस्क्ड, और यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ लिखना, या फिर वेदर भी लिख सकते हो। अब आपको इसको सिंपल में चेंज कर लेना है। लाइक एज यहाँ आपका यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और यू सेकंड पर्सन का, और ये जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट से बदलता है। ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, ही आपका सब्जेक्ट है और मी आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जब यू आपका मी से बदलेगा तो आई हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई होता है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई आपका सब्जेक्टिव केस है। आई और ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो ये पास्ट में बदल जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। आई वाज, फिर जैसा है वैसा लिख दो, थोड़ा सा रूल्स पता होना चाहिए। वेटिंग फॉर एंड माई बदलेगा सब्जेक्ट से, ही से, तो क्या हो जाएगा? फॉर हिज, ठीक है, फॉर हिज। एंड फादर आपका ऐसे ही लिख दो, फादर। बट यहां जो टू डे लिखा हुआ है, टू डे आपका डैड डे में बदल जाता है,
किस में बदल जाता है, इनडायरेक्ट बनाते समय आपका डैट डे में बदल जाता है, डैट डे। तो भाई क्या इसमें क्या नहीं समझ में आया, काफी आसान तरीका है, अगर आप ध्यान से बनाते हो तो कुछ है नहीं इसमें, केवल आप लोगों को ध्यान देना है। अगला देखो जो हमारा तीसरा नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ही सेड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क सीरियसली। अब ये तो आपको पता ही होगा, ये तो आपको पता होगा कि कौन सा टेंस है, ये आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है क्योंकि आपका आर लगा हुआ है और आईएनजी लगा हुआ है। तो फिर आपको क्या करना है, बहुत आसान है, सिंपल है। अगर ही है यहाँ ही लिखो, और आपका सिंपल है तो यहाँ आप लोग टोल्ड लगा दो, टोल्ड और मी लगाओ, ठीक है, टोल्ड मी, और यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का प्रयोग करना है, ठीक है, डैट हो गया। अब यहाँ यू आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, मी से बदलेगा आई हो जाएगा, आई, और यहाँ आपका आर है तो यहाँ वाज हो जाएगा क्योंकि आपका पास्ट में बदल जाएगा, नॉट है नॉट लिख दो, डूइंग है जैसा है वैसा उतार लो, केवल आप लोग देखा करो यहाँ। अब योर है सेकंड पर्सन का, ये मी से बदलेगा क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई, एंड वर्क है वर्क लिख दो, बस सीरियसली जैसा है वैसा लिख दो। केवल आपको थोड़ा सा याद रखना है, जैसे मी आ जाए, अस आ जाए, या फिर योर आ जाए, दियर आ जाए, तो वो सारी चीज आपको बदलना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ जैसे क्या किया गया, केवल इतना चेंजेस किया गया कि सैड टू का स्थान पर टोल्ड का प्रयोग किया गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैट का, और आपका पास्ट से यानी कि प्रेजेंट से पास्ट में बदल दिया गया बस, और योर के जगह माई का प्रयोग किया गया, वैसे आई का होगा माई, वैसे आप लोग यहां से भी बदल सकते हो, मी से भी। तो ये हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका आईएमपी है, वीआईएमपी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें से हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए, तो आप ओनली 2 मिनट में लिख सकते हो क्योंकि इसको मैंने पढ़ा दिया। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। टेस्ट में भी अगर आपको दिया जाए तो इसे आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब हम लोग अगला देखेंगे। अगला आप लोग देखो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताऊंगा। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। जैसे लिखा हुआ है सी वॉज हेल्पिंग हर ब्रदर, तो यहाँ जो हर ब्रदर है ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाया जाएगा। और यहाँ सी जो है ये सब्जेक्ट है, तो इसको क्या बनाया जाएगा, ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो आपका हर ब्रदर है इसे आगे लिख लो, क्या लिखोगे, हर ब्रदर, ठीक है। ध्यान से समझना, कुछ मैं आपको टिक्स भी बताऊंगा। तो हर ब्रदर, एंड आपका वाज लिखा हुआ है आईएनजी, तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वाज लिखो और केवल वाज के साथ आप बीइंग लगा दो, क्या लगा दो, विंग, बस हो गया। और हेल्प का जो हेल्पिंग है इसका थर्ड फॉर्म लगा दो, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा। और आपको इस सब्जेक्ट को लिखने से पहले आपको बाई का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे यहां लिखना पड़ेगा बाई, और सी आपका बदल जाएगा हर में क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट में बदलना है, बस हो गया। तो इतना आसान सा है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अगर आपको इनके रूल्स पता हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये आपका है पैसिव वॉइस, वी यानी कि पी से पैसिव, वी से वॉइस। ऐसे आपको इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। देखो लिखा क्या है, डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, या फिर डिड यू कंप्लीट योर वर्क एस्टरडे, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, बहुत आसान है। डिड है यानी कि आपका डिड के स्थान पर क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में आपका वाज या वेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वाज आप लगा दो डिड के स्थान पर, और यहाँ आपका ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क, तो योर वर्क आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, इसमें यही किया जाता है, योर वर्क, ठीक है। अब योर वर्क हो गया, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म हो गया, आ जाएगा कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको क्या लिखना है, अब बहुत आसान है, चाहे आप एस्टरडे यहाँ लिखो चाहे आप लोग उधर लिख सकते हो, लेकिन आप यहाँ लिखो कंप्लीटेड एस्टरडे, ठीक है। अब आपको लिखना है वाई, और यू जो आपका है इसे आप ऐसे ही लिखने दो, ठीक है, यू, बस हो गया। तो ऐसे आप लोग बना सकते हो, बहुत आसान तरीका। इसको आप यहां भी लिख सकते हो, इसके बाद भी लिख सकते हो, ठीक है। अगला देखो, अगला जैसे आप लोगों का है, यहां देखो तीसरा, दे विल फिनिश दियर वर्क बाई टुमारो। यहां आपका दियर वर्क ऑब्जेक्ट है, या आपका अदर वर्ड है, अदर वर्ड है या आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहां आपको सबसे पहले लिखना है दियर वर्क, क्या लिखना है, दियर वर्क। तो दियर वर्क आपने लिखा।
अब देखो विल के साथ केवल वी का प्रयोग कर दो, बस विल वी हो जाएगा। आई एंड वी के साथ केवल शैल का प्रयोग किया जाता है और सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, विल वी। और फिनिश का आपको थर्ड फॉर्म लिख देना है फिनिश्ड, ठीक है, फिनिश्ड। ओके, अब आपको लिखना है वाई और आपका ये जो सब्जेक्ट है दे वो बदल जाएगा किसमें, देम में। अब मैंने कहा इसको आप यहां लिखकर फिर आपको बाई लगाकर टुमारो लिख सकते हो, जो आपका अदर वर्ड है उसको बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आप बना सकते हो। यहां मैंने ये चीज, ये आपका जो लिखा हुआ है ये बाई टुमारो मैंने बाद में लिख दिया। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हो। लिखा हुआ है दे विल फिनिश दियर वर्क बाय टुमारो, तो यहाँ दियर वर्क विल बी फिनिश्ड बाय देम बाय टुमारो। ये हमारा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट कर लेना, आई होप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना और इन सारी चीज़ों को बार बार रिविजन करते रहना। जितना बार आप रिविजन करोगे उतना ज़्यादा आपका ये सारी चीज़ें कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला। अगला हमारा है पंचुएशन। पंचुएशन जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पंचुएशन भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पंचुएशन में आपको क्या करना है, पंचुएशन में आपको पता है कॉमा ना लगा हो, इनवर्टेड कॉमा ना लगा हो, क्वेश्चन मार्क ना लगा हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है, ठीक है। कहीं आपका क्वेश्चन मार्क ना लगा हो, तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ता है। जैसे यहाँ और ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, ज़्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले आते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कहने का मतलब कि आप कॉमा इनवर्टेड कॉमा सारी चीज़ें आप व्यवस्थित करो। जैसे यहां लिखा हुआ है माई फादर सेड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। तो फिर आपको यहां देखो कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा ये सारी चीजें नहीं लिखी हुई हैं, कहीं भी आपका फुल स्टॉप भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर ये भी ध्यान रखना। जैसे माई फादर लिखा हुआ है तो इसको आप यम को कैपिटल कर दो, माई फादर। अब आप ऐसे सैड टू लिख दो, सैड टू। अब यहाँ जो राजू है, राजू का फर्स्ट आप कैपिटल कर दो, फर्स्ट लेटर राजू, ठीक है। अब कॉमा लगाओ, इनवर्टेड कॉमा लगाओ और इसके बाद यू का फर्स्ट लेटर कैपिटल, यू शुड नॉट वेस्ट योर, ये ऐसे रहना, योर टाइम ऑन संडे। तो यहाँ आप लोग देखो, फिर आप फुल स्टॉप लगाना, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बंद, बस ऐसे आपको बनाना है। आपका जो पंचुएशन है बहुत आसान है, कुछ है नहीं पंचुएशन में, अगर आप लोग ध्यान से समझ लोगे तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचुएशन है। सेकंड नंबर जो हमारा इंपॉर्टेंट पंचुएशन है, आप लोग देखो ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले ही पंचुएशन आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका लिखा हुआ आई सेड टू मोहन वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास, ठीक है। अगर आपको पास होना है तो कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको लिखना है आई, आई पहले आप कैपिटल लिखो, आई, फिर सैड, आई सैड टू और मोहन का फर्स्ट लेटर कैपिटल मोहन, ठीक है। फिर आपको कॉमा लगाना है, इनवर्टेड कॉमा लगाना है, फिर आपको वर्क लिखना है, वर्क हार्ड जैसा लिखा हुआ। ये तो बहुत आसान होता है, समझ लो, वर्क हार्ड। फिर जैसा इसमें कोई रूल्स नहीं है, ये आपका स्मॉल है, यू वांट टू पास। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमा इनवर्टेड कॉमा सारी चीजें बंद कर देना है, ठीक है। ये हमारा दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचुएशन है, बोर्ड एग्जाम के लिए VIMP है, आप लोग कंप्लीट करके ही जाना बोर्ड एग्जाम में। अगला देखो यहाँ तीसरा, इसमें आपको कोई भी कॉमा इनवर्टेड कॉमा नहीं रखना है। जैसा लिखा हुआ डू यू नो दैट लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज, ये आपका हिस्टोरिकल सिटी। तो यहाँ का पहले डू आपको कैपिटल कर लेना है, फिर आपको लिखना है यू, ठीक है, डू यू नो, ठीक है, डू यू नो। फिर आपको लिखना है नो, फिर आपका डैट है, डैट लगा दो। लखनऊ का यल कैपिटल होना चाहिए क्योंकि आपका फेमस है लखनऊ। फिर आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। फिर आपको यहां लिखना है द कैपिटल, ये कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल ऑफ
उत्तर प्रदेश का यू कैपिटल होना चाहिए, UTTER उत्तर, फिर पी जो आपका है वो भी कैपिटल होना चाहिए, प्रदेश। इज मतलब है, ये मतलब एक, फिर आपका जो लिखा हुआ है जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो, हिस्टोरिकल सिटी, यहाँ फुल स्टॉप लगा दो बस। तो ये यहाँ सॉरी फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्यों? क्योंकि ये डू आगे है ना, डू, देखो ये आपका इंट्रोगेटिव है। तो ऐसे आपको बनाना है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे हम भूल गए तो आप लोग तो भूल सकते हो ना, तो थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करके बोर्ड एग्जाम में जाना, कूड़ा कबाड़ मत भर के जाना, ठीक है, अच्छे से जाना, ताकि आप लोग वहाँ सारी चीजें आप लिख सको बहुत आसान तरीके से। ये हमारा है पंचुएशन। पंचुएशन में यही अगर आप गलती कर दोगे तो एक नंबर तुरंत कट जाएगा, क्योंकि यही सारी मेन चीज है। अब हमारा है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हैं, जैसे फर्स्ट नंबर लिखा हुआ है दियर इज ए रिवर, फिर यहाँ आपका यहाँ डैश 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 माई हाउस, तो यहाँ क्या भरोगे? यहाँ आपके पास ऑप्शन भी रहेंगे विसाइड, एट, इन, तो यहाँ भाई भरा जाएगा विसाइड। अब आप याद रखना भाई, ठीक है, या फिर इनके रूल्स भी हैं, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना। अगला देखो यहाँ ही हैज बीन लिविंग हियर 1960, 1880, 2001, 2020 का कुछ भी आ जाए तो वहाँ आप सिंस प्रयोग करना, क्योंकि आपका सन है बिल्कुल निश्चित है, तो वहाँ आप सिंस का प्रयोग करना, और सिंस या फॉर वाला जरूर आएगा। और एक आता है ही इज सफरिंग, और यहाँ आपको भरना पड़ता है फ्रॉम फीवर, ये भी बहुत आता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ राहुल इज वीक, और यहाँ डैश 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 इंग्लिश, यहाँ आपके पास ऑप्शन है एट, इन, ऑन, तो यहाँ भरा जाएगा इन इंग्लिश। तो ऐसे आप लोग बना सकते हो। देखो ये है प्रीपोजिशन, काफी आसान है, देख सकते हो मैंने तुरंत बना दिया, क्योंकि अगर आप प्रीपोजिशन को बनाना सीखो, देखो अगर आप 5-5, 10-10 रोज एक्सरसाइज करते हो, इसमें क्या है, 2 अक्षर भरना है। अगर आप जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीपोजिशन है उसका थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करते हो तो समझ लो आपका प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया, क्योंकि थोड़ा एक्सरसाइज जरूरी है। ये सारी चीजों का आपको डेली थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि आप लोगों का ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट आपका प्रीपोजिशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जो हमारा है वो है आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। देखो ये सारी चीजें मैं बदल बदल कर लाता हूँ, ऐसे में मैंने कम से कम 5 से 6 सॉल्व करा दिए हैं। मैंने कई सारे वीडियोज भी बनाए हैं इनके, जैसे मैंने आपको कई सारे अलग अलग टाइप के पंचुएशन, अलग अलग टाइप के आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, अलग अलग टाइप के आपके ट्रांसलेशन, सारी चीजें बनाता हूँ, आप लोगों को अलग अलग टाइप का देता हूँ, इसको मैं अलग अलग लाता हूँ ताकि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें सॉल्व करा सकें, ठीक है। अब ये मैं अलग टाइप का लाया हूं, और अगर आप इसको समझोगे तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं आपको कई प्रकार से सॉल्व कराता हूं कि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। इसको बार बार रिवीजन करो, याद करो, ठीक है, इनकी मीनिंग से याद करो, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है जब मैं स्टेशन पहुंचा, अब ये कौन सा टेंस है, जब मैं स्टेशन पहुंचा, तो पहुंचा यानी कि आपका है पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, बट यहां जब का आप व्हेन का प्रयोग करो, व्हेन, ठीक है, जब। अब मैं यानी कि आई, और पहुंचा यानी कि रीच्ड, सेकंड फॉर्म रीच्ड। अब आपका क्या है, द स्टेशन। देखो छोटे छोटे में आप इसे कन्वर्ट करो, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बड़ा ही लेकर चलो, जब आप छोटे छोटे में कन्वर्ट करोगे तो आसान हो जाएगा। अब देखो तो कॉमा लगा दो, रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, रेलगाड़ी छूटने ही वाली थी, ये सिंपल है, ठीक है। तो कौन छूटने वाला था, रेलगाड़ी, यानी कि दा लिखो, एंड ट्रेन, ये आप लोग स्मॉल रखना, ठीक है, द ट्रेन, और थी यानी कि सिंपल है ना, सिंपल, तो वाज लगा दो, वाज, ठीक है। एंड अबाउट टू लीव यानी कि वाली थी, तो वाली थी का मतलब लगेगा अबाउट टू, अबाउट टू, और लीव मतलब होता है छूटना, तो LEAVE लीव। बस कितना आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि छोटा छोटा, देखो इतने में मैंने 2 ट्रांसलेट कर दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी छूटने वाली थी, इसको एक में बनाते हैं। जब एक में बनाओगे तो आपको हार्ड लगेगा ही, क्योंकि आप उसको 2 में बनाओ, क्योंकि 2 चीज में जब उसे कन्वर्ट कर लोगे तो आपका 2 टेंस हो जाएगा और छोटा छोटा टेंस हो जाएगा। फिर देखो मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया, कौन गया, मैं, आई, देखो मैं दौड़कर प्लेटफॉर्म पर गया, आई गया का होगा रश्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म का यूज करना।
टू द प्लेटफॉर्म, टू द, ये दौड़ना का होगा, ठीक है, टू द प्लेटफॉर्म। आई रश्ड टू द प्लेटफॉर्म, बहुत छोटा छोटा, देखो वहां पहुंचा ही था, वहां पहुंचा ही था, यानी कि हार्डली हैड आई रीच्ड, वहां पहुंचा ही था, यानी कि यहां लिखना पड़ेगा हार्डली, हार्डली हैड आई रीच्ड, वहां पहुंचा ही था, देखो कि रेलगाड़ी चल दी, कि रेलगाड़ी चल दी, ठीक है। देखो वहां का आप लिख दो रीच्ड दियर, दियर मतलब होता है वहां, ठीक है। देखो आपका हार्डली हैड आई रीच्ड दियर, दियर देखो वहां लिखा है ना, वहां पहुंचा ही था, कि रेलगाड़ी चल दी, कि यानी कि व्हेन, व्हेन, और जो आपका इट, इट यहां प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि रेलगाड़ी बार बार मत लिखो, यानी कि ट्रेन, इट, ठीक है, इट और स्टार्टेड, देखो चल दी तो आपका सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, ओके, रेलगाड़ी चल दी, ठीक है। गाड़ी ने शीघ्र ही गति, यानी कि गति पकड़ ली, कौन, रेलगाड़ी ने, देखो यहां लिखा हुआ है गाड़ी ने शीघ्र ही गति पकड़ ली, तो यहां आप क्या लिखोगे, ट्रेन, यानी कि ट्रेन, यानी कि आपका गाड़ी, ट्रेन, ठीक है। अब शीघ्र ही यानी कि सून मतलब होता है शीघ्र, ठीक है, यानी कि ट्रेन सून गेदर्ड मतलब होता है आपका आपका क्या होता है, यहां शीघ्र ही गति पकड़ ली, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा गेदर्ड स्पीड, पकड़ ली यानी कि इसका हो जाएगा स्पीड, ठीक है। तो यहां आपको ऐसे लिखना है, इतना का केवल है कि रेलगाड़ी ने शीघ्र ही गति यानी कि पकड़ ली, और का हो जाएगा एंड, मैं एक मूर्ख की तरह उसे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देख रहा था, कौन देख रहा था, आई, आई रहा था, रहा था क्या क्या हो जाएगा, रहा था यानी कि वाज, ठीक है। एंड देख, देख का क्या हो जाएगा, वाचिंग, यानी कि आपको एनजी का प्रयोग करना पड़ेगा ना, ठीक है, वाचिंग, ठीक है। अब देखो देख यानी कि हुए, जाते हुए बाहर, ठीक है, यानी कि वाचिंग इट, मूर्ख की तरह, एक मूर्ख की तरह, एक मूर्ख की तरह का होगा इट लाइक ए फूल, इट लाइक ए फूल, इट लाइक ए फूल का मतलब होता है कि मूर्खों की तरह। अब देखो पासिंग आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म, यानी कि प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए, ठीक है। तो पासिंग आउट ऑफ प्लेटफॉर्म, तो देख सकते हो भाई, मैंने सोचा था कि आप लोगों को इसे अच्छे से करा दें। तो देखो ये आपका बहुत आसान है, इसमें आपको मीनिंग्स याद होना चाहिए, जैसे ये आपका है, ठीक है, एंड आपका थोड़ा थोड़ा हार्ड भी मीनिंग्स था, ये हार्डली, बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि ये कहाँ से आ गया, रश्ड, देखो ये सारी चीजें आते हैं क्योंकि ये सारी चीजें का प्रयोग करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। तो ये हमारा है ट्रांसलेशन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाया इतना मेहनत करके, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में ऐसे ही, तब तक के लिए धन्यवाद।